नमस्कार दोस्तों, बचपन के दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट प्लान जो है एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम। ये एक गवर्नमेंट स्कीम है। इसके अराउंड लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन थी कि एनपीएस क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसमें कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, इसका बेनिफिट कैसे मिलेगा। तो ये सारी कन्फ्यूजन मैं इस वीडियो में आपको दूर करूँगी। चलिए बात करते हैं एनपीएस की। तो ये एनपीएस एक रिटायरमेंट प्लानिंग प्रोडक्ट है जिसके साथ साथ आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। तो जो लोग भी पूछ रहे थे क्या ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही खुलवा सकते हैं या फिर इसमें प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय भी इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं, तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कंपलसरी है, पर जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हैं इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो। अब बात करेंगे इसमें जो डिडक्शन है वो कैसे होता है और कौन कौन किस रूप में होता है। तो कुछ शिक्षक साथी मांग कर रहे थे, मैंने सैलरी वाला जो वीडियो बनाया था उसमें पूछ रहे थे कि मैम मेरा डिडक्शन कैसे होगा। तो जैसे आपकी अगर बेसिक सैलरी जो भी है तो आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए जितना भी बनता है उसका 10% आपका एनपीएस में डिडक्ट होगा जो आपका मंथली होता है। अब हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स की। तो जैसे आपका नॉर्मली लाइफ में आप इतना पैसा सेव नहीं कर पाते हैं, जो एनपीएस के थ्रू आप छोटी सी अमाउंट मंथली इन्वेस्ट करके आप बहुत ह्यूज अमाउंट में अपना पैसा सेव कर सकते हैं जो कि आपको रिटायरमेंट के टाइम पे आपको मिलता है। तो जब आपकी लेटर एज में आपको पैसे की ज़रूरत होती है तब आपके पास एक कॉन्फिडेंस रहेगा, जब आपके पास एक पैसे की ह्यूज अमाउंट रहेगी तो आपको वो कैसे मिलेगी, आइए उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आपका जो मंथली है, आपकी जो बेसिक सैलरी, अगर प्राइमरी टीचर की बात करते हैं तो आपकी बेसिक सैलरी 35,400 है और आपका 70% के हिसाब से जो भी डीए बनता है, तो मान लीजिए आपको अराउंड 4,000 के अराउंड आपका जो एनपीएस में मंथली आपका इन्वेस्ट हो रहा है। तो जो 4,000 रुपये मंथली आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके साथ साथ गवर्नमेंट भी आपका 4,000 रुपये मंथली कंट्रीब्यूट करेगी आपके अकाउंट के लिए। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका डबल इन्वेस्टमेंट हो रहा है और इसके साथ साथ जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन्वेस्टमेंट करते हैं एनपीएस में, तो ये जो पैसा है वो आपका ग्रेजुअली ना बढ़ के आपका ये एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, क्योंकि ये जो पैसा है वो आपका एफडी की तरह वर्क नहीं करता है, ना ही इसमें परसेंटेज एफडी की तरह आपको फ़ायदा होगा। ये जो पैसा गवर्नमेंट के पास रहता है वो अपना म्यूचुअल फंड्स में, मार्केट्स में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, शेयर होल्डर्स में, इस जगह पैसा लगाती है गवर्नमेंट कंपनियों में। तो ये जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है उसमें जो भी उसको बेनिफिट्स होते हैं वो आपको कुछ हिस्सा वो आपको भी प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से आपको एक रिटायरमेंट के टाइम पे आपको एक ह्यूज अमाउंट मिल जाता है बेनिफिट्स के रूप में। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि आपका ये टैक्स बेनिफिट भी आपको मिल जाते हैं, तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपये आप इसमें टैक्स फ्री भी करा सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपकी कि जब आप रिटायर होते हैं तो आप ये पैसा रिडीम कैसे कर सकते हैं। तो जब भी आप रिटायर होंगे तो आपका जो भी पैसा आपका बनता है तो उसका 60% आप कैश के रूप में और बाकी 40% आपको मंथली पेंशन के रूप में मिलेगा जब भी आप रिटायर होंगे। अगर इसके साथ अगर कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसका कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या फिर कोई सीरियस डिसीज़ होती है जिसके थ्रू कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है, तो उसका जो भी पैसा बनता है वो उसके नॉमिनी को मिल जाता है। पूरा पैसा जो भी नॉमिनी उसने अपने फॉर्म में भरा होगा उसके तहत ही पूरा जो भी पैसा बनता है वो नॉमिनी को दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि नॉमिनी कौन कौन हो सकता है। अगर कोई हस्बैंड है तो वो अपनी वाइफ को नॉमिनी बनाता है, वाइफ हस्बैंड को, या फिर कोई बच्चे कोई जो शादीशुदा नहीं है वो अपने माता पिता को नॉमिनी बनाता है। तो इस तरह से आप चेंज भी कर सकते हैं नॉमिनी, ऐसी फैसिलिटी भी है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप शादी से पहले अपने माँ बाप को नॉमिनी बनाए हैं तो बाद में आप चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप नॉमिनी को चेंज भी कर सकते हैं। तो अब आप बाद में लास्ट टाइम बात करेंगे कि एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मेरा तो ये सजेशन है कि आपको अगर छोटी सी अमाउंट के इन्वेस्टमेंट से आपको अगर इतना ह्यूज अमाउंट आपको बाद में मिल रहा है तो आपको एनपीएस में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत फ़ायदे भी हैं और थोड़े छोटे बहुत नुकसान भी हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसमें आप पैसा जल्दी नहीं मिलता है, आपको ये रिटायरमेंट के टाइम पे ही आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें बेसिक टीचर्स के लिए कुछ मैंने जो सैलरी का वीडियो बनाया हुआ था उसमें लोग पूछ रहे थे
कि मैम इसमें हमारा जो NPS है वो कैसे कटेगा। तो NPS जो मैंने आपको बता दिया है कि वो बेसिक प्लस DA का 10% आपका NPS कटेगा, और आपको NPS का फॉर्म जल्दी भर लेना चाहिए क्योंकि आपके लिए तो ये कंपलसरी है बनना। तो जैसे ही अगर आपका लेट होता है फॉर्म तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन आने लगी कि आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म कंप्लीट करिए, और आपका ही नुकसान है अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं टाइम पे। तो जितना भी लेट आप करेंगे तो आपकी सैलरी से NPS का जितना भी अमाउंट बनेगा उसका डिडक्शन ज़्यादा अमाउंट में होगा। जितना भी लेट होगा तो आपकी सैलरी कम आएगी, इससे आपको नुकसान होना, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी NPS का फॉर्म भरिए, और जो भी प्रॉब्लम है मैं कमेंट करिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू।